तकरीबन। ये काम तो आदमी को ज़ेक देता है। इस ग्रुप के गुरु शाल पेश करके मोहम्मद मुजीबुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मौलाना उमर फारूकी साहब के बयान के बाद मेरा कुछ कहना गुस्ताखी होगी। मैं सिर्फ रफ़ीक भाई और उनकी पूरी टीम को, RG की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस नए रफ़ीक भाई के कारोबार को दुआओं से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। RG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये जो टूरिस्ट के लिए है, ये आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए ये जो एक नया इंटरनेशनल टूरिज़्म के लिए ये जो खोला गया है ट्रैवल्स, इसको मैं मेरे तरफ से मेरे अजीज़ दोस्त रफ़ीक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आवाम की ऐसे ही सेवा आप करते रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत भर के देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नई उड़ान, ये उड़ान कहाँ तक है, कैसी रहेंगी, ये उड़ान भरोसे की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम शुरू किए हैं ये खिदमत के लाइन से शुरू किए हैं और लोगों को अच्छे से अच्छी सहूलत मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छी राहत मिलना चाहिए। जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जो परेशानियाँ उनको होती है, वो परेशानियों को देखते हुए हमने सफ़र कर चुके। उस सफ़र करने के बाद में हमें एहसास हुआ कि हमको भी खिदमत के लाइन से काम करना चाहिए। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये RG इंटरनेशनल का इफ्तिदा किए। अभी हमारा एक टूर जाकर आया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30 तारीख को हमारा एक टूर और है 40 लोगों का। उसके बाद में 9 तारीख का एक 50 का है सितंबर की। उसके बाद में एक 23 का है सितंबर का और उसके बाद में एक 16 का है अक्टूबर का और उसके बाद में एक 30 का है अक्टूबर का। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 6 हमारे ग्रुप अभी ऑलरेडी तैयार है। ये आपने कोई नई स्कीम निकाले कि जिसके तहत ग्रुप की मजबूरी नहीं रहेंगी, अगर कोई अपनी फैमिली के साथ भी जाना चाहता है तो उस सिलसिले में क्या जी बिल्कुल, उसको जितनी सर्विस हो सकेंगी हम प्रोवाइड करेंगे, जितना भी हो सकेंगे इंशाल्लाह, जितनी भी सहूलत हो सके उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्का के अंदर भी होटल लिए हैं 1 साल के लिए शव्वाल की 20 तारीख तक, और मदीना के अंदर भी 2 होटल लिए हैं शव्वाल की 20 तारीख तक। अगर कोई हाजी बॉम्बे एयरपोर्ट से हमें फ़ोन करता है कि मेरा टिकट है, वीज़ा है, आप लोग मेरे लिए क्या इंतज़ाम कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप जाइए जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच के फ़ोन कीजिए, आपको आदमी रिसीव करने आ जाएगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी सहूलत की है। हमने कम से कम 10 लोग हमारे जद्दा में रखे हैं, मतलब मदीना के अंदर और मक्का के अंदर, और कुछ लोग जद्दा के अंदर, जो लोगों को सर्विस देंगे, अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे जद्दा के लिए भी। अगर आपने बोले कि हमें बॉम्बे एयरपोर्ट पे भी आदमी चाहिए, आपका कुछ ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमारा आदमी मिलेगा। सर आज कंपटीशन का ज़माना है, कुछ पैकेज के नहीं, हम कंपटीशन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ खिदमत के लाइन से काम करना चाहते हैं। आप हमारे होटल के रेट्स देख लेना, आप फ्लाइट के रेट्स देख लेना, आप वीज़ा का रेट्स देख लेना, आप खाने का मेनू देख लेना, उसके बाद में टोटल मारना कि हमने आपसे क्या पैसे लिए। हम होटल रमदा जो इंटरनेशनल ब्रांड है मक्का के अंदर और मदीना के अंदर भी 5 स्टार होटल है, गेट नंबर 21 के तरफ। और ये अज्जात पे आती मक्का की होटल जो रमदा होटल है, टावर के पीछे शौदा के सामने। जो हाजी अक्सर जाते हैं उनको ये लोकेशन पता है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के अंदर भी 5 स्टार होटल देंगे और मदीना के अंदर 4 स्टार होटल देंगे। खाने अपने हिंदुस्तानी रहेंगे वहाँ के? इंडियन खाने, कुक हम खुद, वहाँ हमारा कुक है, हमने वहाँ कैटरिंग भी लिए है, मक्का के अंदर भी लिए, मदीना के अंदर भी लिए, दोनों चीज़। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने ओपनिंग करे, इस पे से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या तैयारी नहीं करे होंगे। बराबर है। अगर कोई बुजुर्ग कहे कि मुझे दाल चाहिए, उड़द की दाल मिल जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजरी की रोटी, जवारी की रोटी, ठेसा, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल, जो दाल चाहिए आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। क्यों सुन लीजिए एक बात, जो मोटे चावल होते हैं लोग खाते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन भी यहीं से चढ़ा रहे, पूरा टोटल मसाले जितना भी है राशन हम यहीं से चढ़ा रहे इंशाल्लाह। सर जैसे कि आपने कहा कि कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं, जी। कहाँ से आया सर ये जज्बा? असल में हम 2019 में गए थे खुद, जब जाकर देखे तो अक्सर टूर की बदनामी नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर जो परेशानी बीती है, जो तकलीफ़ देखे, वो तकलीफ़ की वजह से हमने सोचे कि अल्लाह ने जो है तो दूसरे तो दुनिया के काम दिया है, तो ये खिदमत के लाइन से भी काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो नीयत से हम लोग खिदमत के लाइन से ही करेंगे और अल्लाह ताला हमको कबूल करे। आप लोग सब दुआ कीजिए और हमारी टीम
जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके प्लाटों के दूसरे कारोबार है, ये टीम जो जुड़ी है ये सिर्फ खिदमत के लाइन से जुड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं अभी भी कि कुछ काम रहा तो हमको बोलो, हम आपके लिए तैयार हैं। सर, लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, उसकी भी सुविधा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, पेपर पूरे क्लियर है, उसने हमारे पास आना, इंशाल्लाह 15 दिन में उसका पासपोर्ट हम रिलीज़ कर देंगे। सर आप जमीयत के बहुत बड़े जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं हमारे अजीज़ दोस्त रफ़ीक भाई को दिली मुबारकबाद दूंगा, जो आरजी इंटरनेशनल हज उम्रा सर्विसेज आज से चालू हुई है। और इस फील्ड से इनका कोई ये नहीं था, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम अभी गए उम्रे को और जो इनके साथ में हालात पेश आए, तो उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने अपने आप में ही एक ऐसा डिसीज़न लिया है कि ये खिदमत को हम क्यों ना अंजाम दें। हमारी खिदमत भी होंगी, दुनिया भी बनी है, आखिरत भी बनेगी। और उस बेस के ऊपर सब मशवरा करके अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बड़ा औरंगाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के अंदर जो है तो सबसे बड़ा आरजी इंटरनेशनल आज ओपनिंग हुई है। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में आप लोग सब भी हमारे साथ में हज और उम्रे को भी जाएंगे इंशाल्लाह। सर इससे एक सवाल ले लेता हूँ, मैंने अखबारात में पढ़ा हूँ कि पेशवा इमाम के लिए कोई सहूलत ऐलान किया है, इंशाल्लाह हम जो है तो इसके ऊपर पूरी तरतीब बनाने वाले हैं और इसको खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए इसको अमल में लाना है। ये हमारी उलमा इकराम से बात हुई, जो उलमा इकराम के हालात नहीं है, जो नहीं जा सकते, ऐसे की पूरी लिस्ट बनाकर उसके ऊपर हम काम करेंगे और बाज़ाब्ता खुर्रा अंदाज़ी की जाएगी। जिसका नाम उठेगा उसके लिए हम इंशाल्लाह सहूलत। सर आप साबिक सदर इमाम के हैं, क्या कहेंगे मुबारक मौके पे आप? देखिए, रफ़ीक साहब जिस इंटेंशन के साथ जो है तो इस फील्ड में आए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो शुरू से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है और अब मैं इस प्रोफेशन के ज़रिए खिदमत करना चाहता हूँ। बहुत सारे टूर्स ऐसे होते हैं कि हाजियों से वादे कुछ करते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ और हकीकत सामने आती है। तो रफ़ीक साहब का और मेरा इत्तेफाक से उम्रा एक साथ हुआ है। रफ़ीक साहब ने हरम में मुझसे वादा किया था कि शारिक भाई अपन एक बहुत अच्छे पैमाने पर शुरू करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो लोगों की खिदमत करेंगे, इसके अंदर कमाने की नीयत नहीं रखेंगे। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई का मेरा जो है तो ये हरम के हुदूद में बैठ के बात हुई है, ये कोई होटल में बैठ के बात नहीं हुई थी। हम हरम के हुदूद में जहाँ से नमाज होती वहाँ बैठ के हमने ये तय करे थे कि ऐसा कोई काम करेंगे जिससे उम्मत को फ़ायदा हो और लोगों को सहूलत हो। सर आप बतौर साफ़ी इनके काम काज पे नज़र रखेंगे, सही चल रहा है बोल के? नहीं, देखिए, जब वो नीयत से उतरे तो काम करेंगे और रफ़ीक साहब का मामला है, कोई भी काम क्वालिटी करते हैं तो ये काम भी क्वालिटी करेंगे इंशाल्लाह। LRG टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज यहाँ पर शॉप इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है। मैं मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रफ़ीक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, आज LRG हज एंड उम्रा टूर्स का यहाँ पर ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ। सबसे पहले तो मैं रफ़ीक भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि 2 साल कोरोना के जो थे उसके अंदर कई हज़ारों और लाखों की तादाद में जो उम्रे की सफ़र पे जाने के ख्वाहिशमंद लोग थे वो रुके हुए थे और कहीं ना कहीं टूर कम पड़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ रफ़ीक भाई ने बहुत सही टाइम पर ये सोचा कि लोगों को खिदमत देने के लिए एक अच्छा टूर शुरू करना चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि इस टूर के ज़रिए बहुत सारे लोग उम्रा तक पहुँचे और हमारे शहर, हमारे मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं करें। थैंक यू सर, आज इमाम के और आपके चाहने वाले हज़ारों की तादाद में आप उनके फॉलोअर बोलेंगे, अपील करेंगे कि साहब एक बार जाके देखिए? मैं बिल्कुल अपील करूँगा कि जितने साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने उम्रे और हज मुकम्मिल करें। तो अभी इस टूर के साथ हम जो गए ना, तो उस टूर में इन्होंने जो है तो बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दिए। और इस टूर में जो उन्होंने जो है तो हाजियों की ख़ास तौर पे खिदमत ऐसी की है कि उनके बैगा तक उन्होंने खींचे और बैगा जो है तो एयरपोर्ट के ऊपर बैगा सब खींचकर जो है तो हाजियों की मदद की है, उनको हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से बचाए। और इसके अलावा वहाँ पर जो है तो खाने से लेके चाय तक हर इंतज़ाम उन्होंने बहुत अच्छा किए। और सुबह नाश्ते में जो है तो वो रूम पे बुलाने के आ जाते थे सबके लिए। और मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके टूर में अल्लाह ताला जो है तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। आपने खाने का जिक्र किया, आपको जो पसंद है वो खाने का मनपसंद खाना मिला? बिल्कुल,
जो मनपसंद खाना है वही मिला वहाँ पे। मिला हिंदुस्तान में जो अपन खाना खाते हैं ना, जी, जी। बस उससे भी बेहतरीन खाना वहाँ नमक पे, तेज मिर्ची सब बिल्कुल बराबर। बिल्कुल बहुत अच्छा खाना मिला यहाँ पे। अच्छा, इस मुबारक मौके पे इनके लिए दुआएं अल्फाज कुछ रहेंगी क्या? हाँ, मैं आपकी कैफियत? हाँ, मैं जो है तो अल्लाह ताला से गुजारिश दुआ करूँगा कि उनका कारोबार फले फूले और अल्लाह जो है तो उनके इस कारोबार में तरक्की अता करे। लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा अअतैत व क़िना शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। ए अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह, तू गुनाहों को बख्शने वाला, ऐबों को छुपाने वाला है। अपने बंदों बंदियों पर 70 माओं से ज़्यादा रहम करने वाला है। ए करीम, तेरे गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। तू अपने करम से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह, ख़ताओं और लग़्ज़िशों से दरगुज़र फरमा। अल्लाह, हमारी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हम एतराफ़ करते हैं कि गुनहगार हैं, ख़ताकार और कसूरवार हैं। अल्लाह, ये तो तेरा करम है कि तूने अपनी सत्तारी का पर्दा हमारे गुनाहों पर डाल रखा है, हमारे ऐबों को छुपा रखा है, तो लोग हमको अच्छा समझते हैं, नेक ख्याल करते हैं। अल्लाह, अगर तेरी सत्तारी का पर्दा हमारे गुनाहों पर से हट जाए, हमारे ऐब जाहिर हो जाए, तो कोई हम पर थूकना भी पसंद नहीं करेगा, कोई हमारे करीब खड़ा होना भी गवारा नहीं करेगा। अल्लाह, तू कितना प्यारा है, अल्लाह तू कितना मोहब्बत करने वाला है। आज तक तूने हमें इज्जत आफियत दी है। अल्लाह, जब तूने इतना करम फरमाया तो एक करम और फरमा कि हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हम सबकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, तेरे आगे उसी तरह जिद करेंगे जैसे छोटा बच्चा अपने बाप के आगे जिद करता है, कहता है अब्बू पैसा दो, बाप नहीं देता, फिर मांगता है, बाप डांट देता है। आखिर में बच्चा अपने बाप के पैरों से लिपट जाता है, दामन से चिमट जाता है, मासूम लहजे में कहता है अब्बू अगर आप नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। बस बाप को प्यार आ जाता है, वो उसको सीने से चिमटा लेता है, कहता है बेटा तूने सच कहा, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा। अल्लाह, हम भी तो तेरे बंदे हैं, अल्लाह तेरे महबूब रसूल की उम्मत हैं, हम भी तुझसे यही कहते हैं कि अगर तू नहीं बख्शेगा तो फिर कौन बख्शेगा। अल्लाह, अगर तू नहीं माफ़ करेगा तो फिर कौन माफ़ करेगा। अल्लाह, हम सब की बख्शिश फरमा। अल्लाह, इस शुरू होने वाले नए काम को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, इस जगह में खैर बरकत अता फरमा। अल्लाह, हलाल रोज़ी अता फरमा। अल्लाह, रोज़ी के ख़जाने तेरे दस्त कुदरत में हैं, जिसको तू जो चाहता है अता फरमाता है। अपने करम से तू हमारे इन भाइयों को कुशादा रोज़ी अता फरमा, इनकी खिदमत के जज्बे को कबूल फरमा, कदम कदम पर इनकी मदद फरमा, इनकी नुसरत फरमा। ए अल्लाह, हमारी और हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, हमारे माँ बाप का हम पर बड़ा एहसान है, उन्होंने भूखा रहकर खिलाया है, प्यासा रहकर पिलाया है, गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया है, न जाने कितनी रातें हमारे लिए बेआरामी में गुजारी हैं। अल्लाह, हम अपने माँ बाप के एहसान का बदला न चुका सके। प्यारे अल्लाह, तू हमारे माँ बाप को अजर अजीम अता फरमा। अगर जिंदा हो तो उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमा, और अगर दुनिया से जा चुके हो तो अल्लाह तू उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह, इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, किसी मनसब तक क्यों ना पहुंच जाए, मगर अपने मरहूम माँ बाप को नहीं भूलने पाता। खुशी गमी के हर मौके पर उनकी याद आती है। अल्लाह, ईद के दिन इंसान घर जाता है, सब मिल जाते हैं, मगर वो हसरत भरी नजर घर के दरो दीवार पे डालता है, सोचता है अगर आज अब्बू जिंदा होते तो कितना खुश होते, सीने से लगा लेते, पेशानी चूम लेते। माँ जिंदा होती तो अपने आंचल की छांव में जगह देती, अपने दुपट्टे से नोट खोल कर देती, कहते बेटा ये गरीब माँ की ईदी है, इसको कबूल कर लो। अल्लाह, ये सोच सोच कर इंसान रोता है, मगर जाने वाले वापस नहीं आते। अल्लाह, जो माँ बाप चले गए तो उनकी कब्र को रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बना। अल्लाह, जन्नत के बागों में से एक बाग बना। अल्लाह, अपना फजल व करम उन पर नाजिल फरमा। अल्लाह,
तूने हमें लाखों करोड़ों इंसानों से बेहतर हाल में रखा है। तूने इज्जत, आफियत, सेहत, सलामती दी है। दुनिया में कितने लोग हैं हाथ से माजूर हैं, या पैर से महरूम हैं, या आंखों में रोशनी नहीं है। मस्जिद के दरवाजे पर जुमा के दिन कितने नाबीना फकीर खड़े होते हैं, कहते हैं अंधे नाबीना को कुछ देकर जाओ। अल्लाह, अगर तूने हमें गुनाहों पर पकड़ा होता तो हमें भी अंधा फकीर बना दिया होता, हमारे हाथ में भी भीख का कटोरा होता, हम भी किसी मस्जिद के दरवाजे पे होते। मगर अल्लाह, तूने हमें इज्जत दी, सेहत दी, सलामती दी, लाखों करोड़ों इंसानों से बेहतर हाल में रखा। अल्लाह, जब तूने इतने सारे इनामात फरमाए हैं और दुनिया में इज्जत दी है तो आखिरत में भी इज्जत अता फरमा और जन्नत में हमें जगह अता फरमा। अल्लाह, आज जिंदा हैं, कल दुनिया से चले जाएंगे। अल्लाह, एक एक दिन जिंदगी का कम हो रहा है, मौत से नजदीक हो रहे हैं। अल्लाह, आज खुद से नहा धोकर अपने हाथों से कपड़े पहनते हैं, अपने कदमों पे चलते फिरते हैं। अल्लाह, जब मर जाएंगे तो दूसरे लोग कपड़े उतारेंगे, मस्जिद वाला गुस्ल देंगे, कफन की चादर ओढ़ाएंगे, ऐलान होगा फला इतने फला दुनिया से रुखसत हुआ। अल्लाह, फिर हमें कब्र की मिट्टी में उतार दिया जाएगा। बीवी, बच्चे, दोस्त, अहबाब, कोई साथ जाने वाला नहीं है, तने तन्हा कब्र में पड़े हुए होंगे। अल्लाह, सारी इज्जत, सारी शोहरत कब्र के बाहर रखी रह जाएगी। हम उस दिन सिर्फ तेरे रहमो करम के सहारे पर होंगे। अल्लाह, उस दिन हम सबकी मदद फरमा और अजाब कब्र से हम सबकी हिफाजत फरमा, अजाब कब्र से हिफाजत फरमा। इस पूरे मजमे को कबूल फरमा। हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमा। अल्लाह, उन्होंने हमारी हिदायत की खातिर पत्थर खाए हैं। अल्लाह, उनके रास्ते में कांटे बिछाए गए, उन पर कचरा फेंका गया। अल्लाह, राह चलते हुए उनको पागल, मजनू और दीवाना कहा गया। सबसे सच्चे इंसान को झूठा कहा गया। अल्लाह, हम तो खूब पेट भर कर खाते हैं, मगर उनके घर में 2-2, 3-3 महीने तक चूल्हा भी नहीं जलता था, पानी खजूर पर गुजर बसर थी। अल्लाह, तू हमारे आका को हम सब की तरफ से बेहतरीन जज़ा अता फरमा और हमें उनकी कामिल मोहब्बत अता फरमा और उन्हीं की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमा। हमारे रफीक भाई को, उनके साथियों को अजर अजीम अता फरमा, उनकी खिदमत के कामों को कबूल फरमा और अल्लाह, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से मकबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक।